कांकेर से माड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब तक 3 शव बरामद होने की जानकारी मिल रही है। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब भी मुठभेड़ जारी है। कांकेर नारायणपुर की सीमा पर यह मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांकेर से माड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीरज, बताएं क्या है अपडेट? ये देखिए, माड़ इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। भीषण मुठभेड़ की खबर सुबह से निकलकर सामने आई है। जो माड़ इलाका है, जिस इलाके में पहले 29 माओवादी जो मारे गए थे, उसी इलाके की ये अपडेट है। और 3 माओवादियों के मारे जाने की और हथियार बरामद होने की अभी फिलहाल जानकारी मिली है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है। क्योंकि हम आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जब हमने यहाँ के कांकेर के पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने केवल मुठभेड़ की पुष्टि की है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है उसमें 3 माओवादी मारे गए हैं और कुछ हथियार भी बरामद होने की खबर निकल के आई है। ये वो इलाका है जिस इलाके में कभी नक्सलियों की पैठ मानी जाती थी, वहां अब जवान पहुंच रहे हैं और जवान पहुंचकर जो है नक्सलियों से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। बीते जब चुनाव की बात करें तो चुनाव के दौरान हमने देखा था कि 29 बड़े और छोटे कैडर के माओवादी मारे गए थे। लाखों करोड़ों रुपए के ये माओवादी थे। ये भीषण मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद कांकेर में जो है एक प्रकार से नक्सल घटनाओं में बेहद कमी आई थी, लेकिन आज फिर खबर निकलकर सामने आई है कि ये भीषण मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 माओवादी मारे गए हैं। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार जमे जरूर रहेगा। बिल्कुल नीरज, कब से ये मुठभेड़ जारी है? कैंप से कितनी दूरी का ये मामला है? जी देखिए, कैंप से तो दूरी बहुत है, क्योंकि जो इलाका है वो माड़ का इलाका है। उस इलाके में घुसना एक हिसाब से जवानों के लिए चुनौती रहता है, क्योंकि देखिए नारायणपुर का जो इलाका है और कांकेर का जो इलाका वो सीमावर्ती ही इलाका है। उस इलाके में दोनों साइड से फोर्सों ने माओवादियों को घेर रखा है। भीषण मुठभेड़ जारी है। उस इलाके में घुसना बेहद ही कठिन होता है, क्योंकि हमने जब देखा था कि जब हापा टोला में जब भीषण मुठभेड़ हुई थी, उस दौरान हम ग्राउंड जीरो कवरेज करने पहुंचे थे, तो कितना भीषण वो कितना बड़ा वो विशाल पहाड़ था, काफी घने जंगल थे। उस इलाके में घुसना बेहद कठिन था। कई तरह के पहाड़ को चढ़कर जो है जवान अंदरूनी इलाकों में घुसते हैं। बड़े संख्या में माओवादी वहां पे सूचना मिलती है। उसके बाद जब जवान वहां पहुंचते तो भीषण मुठभेड़ होती है। तो ये कोर इलाका है। इस इलाके में घुसना अपने आप में एक चुनौती रहती है और नक्सलियों से मुकाबला लेना, लोहा लेना भी एक चुनौती है, जो कि हमारे जवान बखूबी निभा रहे हैं। और आज जो मुठभेड़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए भी ये भीषण मुठभेड़ हो सकती है। कहीं ना कहीं और खबर निकलकर सामने आ सकती है। कुछ और माओवादियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, जरा माड़ इलाके को हम समझना चाहेंगे नीरज, इसके साथ ही कितने तैयार हैं हम, क्योंकि बीते दिनों जो एक्शन लिए गए उसके बाद कहीं ना कहीं नक्सलियों के मंसूबे पर तो पानी हमने फेर दिया है, लेकिन जो एक्शन है क्या ये सर्चिंग के दौरान को लेकर हैं या फिर कोई काउंटर अटैक की भी खबर है? देखिए, वो जो इलाका है वो काफी घनघोर इलाका है। नारायणपुर का अबुझमाड़ कांकेर जिले से जुड़ा हुआ है। अबुझमाड़ जिसे आज तक बूझा नहीं जा सका है, उसे अबुझमाड़ कहा जाता है। उस इलाके में घुसना काफी चुनौती रहती है। उस घनघोर इलाके में जो जवान लगातार सर्चिंग करते रहते हैं। माओवादी इस दौरान जो है जवानों को टारगेट बनाने के लिए तरह तरह के प्रपंच अपनाते हैं। कई जगह पर आईईडी प्लांट करके रखा जाता है, कई जगहों पर जवानों को घेरने की उसमें गुंजाइश बन रहती है। तो जवान जो है इस इलाके में घुसते हैं, इस इलाके में सर्चिंग करते हैं। इस दौरान कई दफे हमने देखा है कि नक्सलियों से लोहा भी लेते नजर आए हैं जवान। नक्सलियों से सीधा मुकाबला होता है। गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग लेकर जवान जो है इसी इलाके में घुसते हैं ताकि नक्सलियों से लोहा ले सके, क्योंकि जंगल वो इलाका होता है माओवादियों के लिए कि इस इलाके में वो काफी सेफ माने जाते हैं। लेकिन जवान उसी इलाके में घुस रहे हैं, उस इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी का जो सिनेरियो है ये सुरक्षा बलों की कोशिश बेहतर नजर आ रही है और अभी तक की अपडेट बेहतर है। नजर बनाए रखे आप नीरज, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।